ओह सॉरी। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे के द्वारा और हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है आरआरबीज के द्वारा। ठीक है, ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स बाय आरआरबीज, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी रिक्रूटमेंट अभी ऑन गोइंग चल रहा था उसके बारे में ये हाई पावर कमेटी गठित की गई है, जिसमें आपका एनटीपीसी और साथ में आपका ग्रुप डी शामिल है। ठीक है, ग्रुप डी में जैसा आप लोगों ने देखा कि जो सीबीटी 2 है इसको इंक्लूड कर दिया गया था, जो कि बहुत गलत था। और साथ में एनटीपीसी का जो रिजल्ट है उसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है कैंडिडेट का, उसमें जो भी शिकायत है, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी शिकायत जो भी है उसके बारे में यह कमेटी गठित की गई है। हाई पावर कमेटी हैज़ बीन फॉर्म टू लुक इनटू द कंसर्न्स एंड डाउट्स रेज्ड बाय कैंडिडेट्स इन रिगार्ड टू, यही आपका सीबीटी 1 के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या क्या करेगी कमेटी, यह बताने से पहले मैं बता देता हूं कि यह 5 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें 5 मेंबर हैं। दीपक पीटर हैं, राजीव गांधी हैं, आदित्य कुमार हैं, जगदीश अलागर हैं और आपके मुकेश गुप्ता जी हैं। और ये सब जो हैं अलग अलग बोर्ड के मेंबर्स हैं और एकदम डायरेक्टर लेवल के पोस्ट के हैं, सब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सब। तो बहुत बड़ी कमेटी ये गठित की गई है, हाई लेवल कमेटी है, सच में ऐसा देखने में लगता है। और ये फॉलोइंग इश्यूज, मतलब निम्नलिखित मुद्दों पर ये अपना रिकमेंडेशन यानी कि सुझाव देगी। तो फर्स्ट स्टेज सीबीटी जो आपका एनटीपीसी का हुआ था, उसमें कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करने के तरीके पर यह अपना सुझाव देगी। और साथ में इसमें यह भी कहा गया है कि सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए जो कैंडिडेट अभी चुने गए हैं, एग्जिस्टिंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, मतलब अभी जो चुने गए हैं उनको अफेक्ट किए बिना, मतलब जो चुने जा चुके हैं उनका लिस्ट नहीं बदला जाएगा, बल्कि अगर तरीका गलत पाया जाता है या फिर तरीके में कोई खामी पाई जाती है, नोटिफिकेशन के हिसाब से नहीं होता है, तो हो सकता है कि कुछ अन्य कैंडिडेट्स को इसमें और मौका दिया जाए सीबीटी 2 के लिए। और सेकेंड है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड स्टेज सीबीटी इन ग्रुप डी एग्जाम, मतलब ग्रुप डी वाला जो नोटिफिकेशन था RRC 01 2019। ठीक है, तो इसमें भी जो सीबीटी 2 आपका डाल दिया गया था सेकेंड स्टेज सीबीटी, उस पर भी ये सुझाव अपना देगी। द कैंडिडेट्स कैन लॉन्च दियर कंसर्न्स एंड सजेशंस टू द कमिटी एट द फॉलोइंग ईमेल आईडी। यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया हुआ है rrbcommittee@railnet.gov.in, और इस पर जाकर के आप अपना जो भी ग्रीवांस है, जो भी शिकायत है, वो दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है ऑल चेयरमैन्स ऑफ आरआरबीज हैव आल्सो बीन डायरेक्टेड टू रिसीव द ग्रीवांसेज ऑफ द कैंडिडेट्स थ्रू दियर एग्जिस्टिंग चैनल्स, कंपाइल दिस ग्रीवांसेज एंड सेट द सेव टू द कमिटी। जितने भी आरआरबी बोर्ड हैं उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि आप भी छात्रों की शिकायतें कलेक्ट करिए अपने सभी चैनल्स के माध्यम से और वो सब कमेटी को भेजिए, समिति को भेजिए। ठीक है, कैंडिडेट्स आर गिवन 3 वीक्स टाइम, कैंडिडेट्स को 3 सप्ताह का टाइम दिया गया है 16 फरवरी 2022 तक, ताकि वो अपना ग्रीवांस जो है वो सबमिट कर सके। और ये सब जो जितने भी शिकायतें होंगी उन सब की जाँच करने के बाद जो समिति है वो अपना रिकमेंडेशन भेजेगी 4 मार्च 2022 तक। ठीक है, और 4 मार्च 2022 के बाद फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर इसका क्या करना है। और तब तक जो है वो लिखा हुआ है कि इन व्यू ऑफ एबव सेकेंड स्टेज सीबीटी जो होना था आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी होना था उसको, और साथ में जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी होना था आपका ग्रुप डी का, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, मतलब आगे होगा, सस्पेंड नहीं किया गया है बल्कि आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब आपका 15 फरवरी से जो स्टार्ट होना था सीबीटी 2 एनटीपीसी का, और जो आपका 23 फरवरी से शुरू होना था ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम, वो नहीं होने वाला है। फिलहाल इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो 4 मार्च तक तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। 4 मार्च के बाद ये कमेटी अपना रिकमेंडेशन भेजेगी, उसके बाद रेलवे बोर्ड फैसला लेगी, रेलवे मंत्रालय, और उसके बाद तब जा कर के एक नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब मामले को एक तरह से कह सकते हैं स्टूडेंट्स का जो एजिटेशन था उसको टाल दिया गया है, क्योंकि यूपी चुनाव है और 5 राज्यों का चुनाव है, और यूपी में भी काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट हो रहा था, इलाहाबाद इत्यादि में। तो इसलिए सरकार को ये सबसे आसान रास्ता सूझा और यही होगा, यही होना भी था, दूसरा कोई उपाय नहीं था। तो ये एक तरह का लॉलीपॉप थमा दिया गया है आपको, ताकि आप शांत रहें और बैठे रहें। तो चलिए ठीक है, जो आप चाहते थे वो हो गया कि भैया कुछ किया जाए इस पर, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, आपकी जो मर्जी थी वो हो गया। अब लॉलीपॉप थामिए और चूसते रहिए,
जब तक आपको मीठा एहसास न हो जाए, ठीक है। बाकी जो करना है वो तो रेलवे करेगी ही। आप तो मसीहा हैं, हम आपके कुछ टीचर्स आपको जो कहते हैं वो करते हैं, कीजिए कीजिए, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके यही सब करते रहिए, डंटा उंटा खाने जाते रहिए और लातगारी मार खाते रहिए, घर से भी लातगारी खाइए और फिर पुलिस भी मारेगी सो अलग से। चलिए कोई बात नहीं है, मेरा क्या है, मैं तो बस समझाने के लिए आता हूँ, समझना है तो समझिए, नहीं समझना है मत समझिए, मेरा क्या जाता है। वैसे भी मेरी बात आप लोग सुनते नहीं हैं, जो आप लोगों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं उन्हीं की सुनते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैं कहता रहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहता रहूँगा कि भाई अपना पढ़ाई खुद कीजिए, अपनी तैयारी खुद कीजिए और किसी एक सरकारी एग्ज़ाम के भरोसे बैठकर मत रहिए। एक सरकारी एग्ज़ाम जो होता है वह आपकी ज़िंदगी तय नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना है, अपने ज़िंदगी से अपने आप पर भरोसा रखना है, भगवान पर भरोसा रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।